वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीएम आवास योजना को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी बीजेपी। 15 मार्च को जुटेंगे 1 लाख हितग्राही। पीएम आवास योजना में लोगों को लाभ नहीं मिलने के आरोप में भाजपा लगातार प्रादेशिक स्तर पर आंदोलन चला रही है। अब बीजेपी विधानसभा घेरने की तैयारी में है। भाजपा 15 मार्च को 1 लाख हितग्राहियों के साथ विधानसभा का घेराव करेगी। इस संबंध में प्रवास प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में मोर आवास मोर अभियान के तहत प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। पत्नी से झगड़ा, फिर घर में लगाई आग, सिलेंडर ब्लास्ट, शराबी पति आए दिन करता था विवाद, जिंदा जल गया जानवर, आसपास के 4 मकान भी जले। दुर्ग जिले में पति पत्नी के झगड़े में पति ने अपने घर में आग लगा दिया। आग लगने से घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया। इससे आग भड़क गई और उसके अगल बगल स्थित 4 अन्य घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। इससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। वहीं यहाँ पर एक जानवर भी जिंदा जल गया। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर है गवर्नर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद गुरुवार से अपने 3 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंद की पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात है। बता दें कि राज्यपाल हरिचंद 2 से 5 मार्च तक दिल्ली प्रवास पर रहेंगे और 6 मार्च को रायपुर लौटेंगे। फुंसी के इलाज के लिए काट दिया छात्र के हाथ का नस, एसडीएम ने दवाखाना को किया सील। बलौदाबाजार जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के हाथ में हुए फुंसी को नीम हकीम डॉक्टर ने चीरा लगाकर उसका नस ही काट दिया और महीनों तक उसका इलाज करता रहा। इस घटना के सामने आने के बाद एसडीएम बलौदाबाजार ने नीम हकीम डॉक्टर के दवाखाना को सील कर दिया है। वही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरापुट के 10 से अधिक गांव में महसूस भूकंप के झटके, कई मकानों में पड़ी दरारें। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लगे पड़ोसी राज्य उड़ीसा के यहां पर कोरापुट जिले में करीब 10 से ज्यादा गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप के झटके से करीब 20 घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई है, तो वहीं एक मकान पूरी तरह से ढह गई है। हालांकि इस कच्चे मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते भूकंप से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कोरापुट जिला प्रशासन ने 3.8 की तीव्रता के भूकंप की जानकारी दी। महिला मड़ई का समापन, महिलाओं को वितरित किए 4 लाख रुपए ऋण राशि के चेक। कहा हमने बड़े बड़े सपने नहीं दिखाए, छोटे छोटे काम करवाए। रायपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन शंकरनगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला बड़ी समापन समारोह में सम्मिलित हुए थे। इस दौरान उन्होंने परिसर में लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर साथ ही स्व सहायता समूह के महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया और साथ ही अन्य यहाँ पर संसदीय मंत्री भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिलासपुर, बड़ौदा और साथ ही यहाँ पर नारायणपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर को सम्मानित किया गया। उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए नवा बिहान योजना महिला संरक्षण अधिकारी पर्यवेक्षण को भी सम्मानित किया। साथ ही सीएम बघेल ने महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक गतिविधियों के लिए 3% ब्याज की दर पर 4 लाख रुपए की ऋण राशि चेक वितरित किए गए। होली के मद्देनजर शराब का ओवर रेट और अनियमितता पकड़ने 12 टीम गठित की गई। रायपुर से बड़ी खबर। होली के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में गड़बड़ियां रोकने के लिए आबकारी विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला आबकारी कार्यालय द्वारा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार सभी यहाँ पर सर्किल में जांच करने के लिए 12 टीम गठित की गई है। इस जिले में 6 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, इन पदों पर होगी भर्ती। दुर्ग जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा 6 मार्च 2023 को समय यहाँ पर प्रातः 10:30 बजे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नियोजक अम्बे मेडिकल स्टोर प्रौली द्वारा यहाँ पर फॉरलिस्ट के लिए 11 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8 रिक्त पद हैं। इच्छुक आवेदन नियमित तिथि एवं समय पर अपनी यहाँ पर समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पर पंजीयन पत्र, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड, उक्त समस्त दस्तावेज की स्व प्रमाणित छायाप्रति एवं 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक में उपस्थित हो सकते हैं।
कवर्धा में पुलिस पर पथराव, एसपी समेत 16 पुलिसकर्मी घायल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोगों ने किया हमला, झंडा हटाने पर हुआ था विवाद। कवर्धा जिले में झंडा हटाने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदर्शन हिंसक हो गया। जीजीपी और साथ ही धर्मगुरु के बीच विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम। पार्टी के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह और साथ ही एसपी समेत 16 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। फिलहाल गाँव में 60 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। वहीं यहाँ पर 150 से ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बजट में सीएम बघेल कर सकते हैं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का ऐलान, पीसीसी चीफ ने दी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री अपनी इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। इस बजट में प्रदेश के वर्ग के लोगों को बेहतर की उम्मीद है। साथ ही वहीं प्रदेश के यहाँ पर अनियमित कर्मचारियों को भी इस बात की उम्मीद है कि सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में नियमितीकरण का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सीएम बघेल बजट सत्र के दौरान पहले ही इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये पूरा होगा। लेकिन इसी बीच यहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान ने यहां पर नियमितीकरण कर्मचारी की उम्मीद और बढ़ा दी है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। कम मानदेय से परेशान 87,000 मिड डे मील रसोई धरने पर बैठे, स्कूलों में नहीं बन रहा है खाना। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राज्य में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का दौर तेज होता जा रहा है। एक के बाद एक संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइयों संगठन ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बिलासपुर को स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी, संभागों को जल्द मिल सकता है एम्स। साथ ही दोस्तों, यहां पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेशवासियों को एक और सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इससे पहले विधान सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में बिलासपुर में साथ ही एम्स खोले जाने की मांग उठी थी, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों ने बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साथ ही मेडिकल साइंस की ब्रांच खोलने की मांग की थी, जिस पर विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिलासपुर समेत सरगुजा संभाग के लोगों को गुड न्यूज दी गई। जमीन मकान खरीदना हुआ महंगा, रजिस्ट्री पर 12% लगेगा उपकर। अब प्रदेश में जमीन और मकान दोनों खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने खुली जमीन और मकान में उपकर की राशि 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है। पुरुषों के द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति में इसकी कीमत का 6.60% कुल स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इससे पहले उपकर जमीन में ही लिया जाता था। मकान के लिए सरकार की ओर से उपकर में छूट रहती थी। जमीन में भी सरकार 6.25% स्टाम्प ड्यूटी लगाती थी। मकान में सिर्फ 6% कुल स्टाम्प ड्यूटी लगाती थी। इससे पहले सिर्फ खुली भूमि में की राशि 5% लगाया जाता था। यह खर्च अब दोनों पर लगेगा। इस तरह महिला द्वारा रजिस्ट्री कराई जाती है तो उस पर संपत्ति में कुल का 5.48% कुल स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इससे पहले स्टाम्प पर 5.2% लगता था। अब प्लांट और साथ ही मकान पर 5.48% कर दिया गया है। इस तरह अब साथ ही मकान और प्लांट की रजिस्ट्री कराने में लोगों को और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। चंडी मंदिर से उतारी गई पवित्र 786 पताका, भारी संख्या में पुलिस जवान रहे तैनात। दोनों धर्मावलंबियों से सांप्रदायिक ताकतों से बचकर रहने की अपील। बालोद जिले के गुंडरदेही स्थित चंडी मंदिर में 100 साल से लगा बाबा सैयद शाह का पताका उतार लिया गया है। मां चंडी मंदिर में बाबा सैयद शाह का 786 पताका लगा हुआ था। बता दी कि लगभग 1 महीने पहले संघ के मुखपत्र पांजन्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर को पोस्ट किया गया था। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। इस मंदिर के अंदर ऊपर ही बाबा सैयद शाह की पताका लगी हुई थी। पोस्ट में कुछ विशेष नहीं लिखा गया था, लेकिन इसे लोगों ने अपने अपने नजरिए से लिया। जिसके बाद कई हिंदू संगठन एक्टिव हुए और साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। इससे इलाके में शांति और साथ ही हिंदू मुस्लिम समुदाय में कहीं न कहीं खलन पड़ रहा था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। भोपाल के बाद अब इंदौर की फ्लाइट भी बंद। बिलासपुर की यात्रियों को नहीं मिल रही है हवाई सुविधा। जन संघर्ष समिति ने आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने और रनवे को विकसित करने के दावों के बीच शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। एयरलाइंस एयर ने भोपाल के बाद अब साथ ही 5 महीने के भीतर ही इंदौर की फ्लाइट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से हवाई सुविधा के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर यहाँ पर जनसंघर्ष समिति में आक्रोश भड़क गया है। फ्लाइट बंद करने की खबर मिलते ही समिति ने धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
राजधानी की इस पार्क में 5 मार्च यानी आज को रंगों के साथ टमाटर से खेलेंगे होली। 10,000 किलो टमाटर का दिया ऑर्डर। समय के साथ त्योहारों को मनाने का भी ढंग बदला है। भारत में होली पर जहां विभिन्न रंगों की गुलाल एक दूसरे पर लगाते हैं, तो वहीं इस बार रायपुर में त्योहारों को अलग तरीके से मनाया जाएगा। आज यहां पर वीआईपी रोड स्थित विस्लिंग गुड गार्डन में आयोजित प्री होली सेलिब्रेशन में लोग सिर्फ गुलाल नहीं बल्कि टमाटर से भी होली खेलेंगे। आयोजकों ने बताया कि आयोजन इस पे यहाँ पर टोमिनिना के फेस्टिवल भी टमाटरों से होली खेलने में तर्ज पर है। टमाटरों से होली खेलने के लिए साथ ही 10,000 किलो टमाटर मंगवाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल में बड़े एरिया में यहाँ पर एक खास सेक्शन बनाकर टमाटर रखा जाएगा। खेतों की रोपाई करने ले जा रहे वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 20 घायल, 2 महिला को किया गया रेफर। छत्तीसगढ़ के बालको डोंडी लोहारा में यहां पर बीते दिन सुबह सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर इस एक्सीडेंट में 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वही घायल 2 महिलाओं को बाहर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जो है बीते दिन यहां पर छोटे 4 चक्के में गाड़ी में यहां पर डोंडी लोहारा के ग्राम भेड़ी में ग्राम नाहदा में खेती की रोपाई करने ले जा रहा था। वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन महिला गंभीर रूप से चोटें आई है, जहां पर 2 महिलाओं को रेफर किया गया है। वही 20 महिलाओं का उपचार जारी है। सूरजपुर में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया अनूठा विरोध प्रदर्शन, चूल्हा जलाकर बनाई चाय। कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के तहत युवा कांग्रेस प्रेमनगर और साथ ही भटगांव की विधानसभा ने संयुक्त रूप से स्थानीय बस स्टैंड में महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। बता दें कि युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह सोमू, भटनागर विधानसभा अध्यक्ष विक्की समदार और प्रेमनगर विधानसभा अध्यक्ष परमेश्वर राजवाड़े इस प्रदर्शन का हिस्सा थे। साथ ही युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव राहुल जायसवाल और युवा कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष लालजी राजवाड़े की उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन हुआ। आंगन में खेलते 2 साल के मासूम बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, पीछा करने 3 किलोमीटर तक दौड़ती रही मां। दरअसल दोस्तों यहां पर बस्तर जिले में नैननार में भेड़िया के हमले से घायल 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो चुकी है। साथ ही कोड़ेनार थाना क्षेत्र के ग्राम नैननार में पटेल पारा में जो है बीते दिन घर के आंगन में खेल रहे 2 वर्षीय बच्चे पर जंगली भेड़िया ने हमला कर दिया। बच्चे को भेड़िया के द्वारा जो है जंगल की ओर ले जाने की जानकारी सामने आई। मां ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया और 3 किलोमीटर तक भेड़िया का पीछा किया, लेकिन कोशिश नाकाम रही। रोजगार चाहने वाले 19 लाख से अधिक ने कराया पंजीयन। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में दी जानकारी। विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों का मामला उठाया गया। विधायक रजनीश कुमार सिंह के प्रश्न पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने लिखित में जानकारी दी। वहीं यहाँ पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन ने केंद्र में 7 फरवरी 2030 की स्थिति में 18,79,126 बेरोजगार जीवित पंजी में दर्ज हैं। ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाना में कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज था, जिसके बाद ऋचा जोगी ने साथ ही हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट से धर्मांतरण आंदोलन केस में 5 आदिवासियों को मिली जमानत, एसपी और टीआई पर हमले के आरोप। दरअसल नारायणपुर धर्मांतरण आंदोलन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ऐसे में यहां पर 5 आदिवासियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एसपी और टीआई पर हमले का आरोप है। दरअसल 2 जनवरी 2030 को पुलिस आदिवासियों के बीच झड़प हुई थी। 50 से अधिक स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें यहाँ पर जस्टिस एन व्यास सिंगल बेंच मामले पर सुनवाई की गई। बता दी कि नारायणपुर जिले के 30 से अधिक गाँव में हो रहे धर्मांतरण को लेकर सामुदायिक विशेष और मूल धर्म के आदिवासियों के बीच हंगामा हो रहा था। हालात बेकाबू हो गए थे। इसमें यहाँ पर एसपी और टीआई जख्मी हो गए थे। चुनावी साल में आरएसएस और वीएचपी ने निकाला संत पदयात्रा। 500 संत एक माह में करेंगे 700 किलोमीटर का सफर। दरअसल दोस्तों भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर देश भर से 500 से ज्यादा संत छत्तीसगढ़ में जुटने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सभी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में फैलकर पद यात्रा निकाल रहे हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ में पद यात्रा का आगाज किया गया। इस पूरी यात्रा देश भर से 500 से ज्यादा संत जुटेंगे, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से यात्रा निकाले गए। पैदल चलते हुए संत आम लोगों से मिलते जुलते आगे बढ़ेंगे। ऐसे में धर्म की बात होगी, हिंदुत्व की चर्चा होगी। उसके बाद 19 मार्च को रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा।
होलिका दहन के लिए निगम की तैयारी, सड़कों को बचाने उपलब्ध कराई जाएगी मुरुम रेत, पर्याप्त जलापूर्ति की होगी व्यवस्था। नगर निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने 7 मार्च 2030 की रात को होलिका दहन और 8 मार्च 2030 को होली पर्व पर रंग गुलाल के त्योहार के दौरान पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण से मनाने के निर्णय के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए नगर पालिका निगम ने रायपुर क्षेत्र में चौक चौराहों मोहल्ले में प्रस्तावित होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान वहां की सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुरुम रेत की व्यवस्था किए जाएंगे। इन 3 जिलों में 136 घटनाएं। इस मामले में छत्तीसगढ़ पहुंचा देश के तीसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में आगजनी की 136 मामले के साथ देश में पूर्वोत्तर के राज्यों के बाद छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा घटनाएं बस्तर के 3 जिलों में हो रही है। पर्यावरण एवं साथ ही जलवायु परिवर्तन विभाग आग पर काबू पाने के लिए सशस्त्र बलों के जवान की भी मदद ले रहा है। बता दें कि 3 जिलों में 136 घटनाएं हुई है। इन घटनाओं को लेकर देश के तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंचा है। सबसे ज्यादा आग बस्तर के जंगलों में लगी है। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद भी आगजनी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय जोहार।